गुड आफ्टरनून गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनालॉजी की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने एनालॉजी के बारे में जाना था और कुछ बेसिक बातें जानी थी। आज ये दूसरी क्लास होगी, तो चलिए आज हम लोग एनालॉजी की दूसरी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिएगा देखते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन की भाषा लिखी गई है, जिस प्रकार से पहले का संबंध दूसरे के साथ में है, ठीक वही संबंध तीसरे का चौथे के साथ में होना चाहिए। यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें समानता के आधार पे बताना है, तो हम देखेंगे ये किस प्रकार से दोनों समान है, ठीक वही समानता हमें यहाँ पे भी ढूंढनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके बीच क्या समानता है। सबसे पहले हम जाने कि आयत और वर्ग के बीच आखिर समानता क्या है। तो आयत और अगर वर्ग की बात की जाए तो ये दोनों क्या हैं, समानांतर चतुर्भुज हैं। दोनों क्या हैं, समानांतर चतुर्भुज हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया दीर्घवृत्त। क्या लिखा गया है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है, क्या दीर्घवृत्त व्यास के समान होता है? नहीं। दीर्घवृत्त त्रिज्या के समान होता है क्या? नहीं। दीर्घवृत्त केंद्र के समान होता है क्या? तो ये भी हम कह पाएंगे केंद्र के समान नहीं होता। दीर्घवृत्त और वृत्त क्या है, दोनों ही वृत्त हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक हो जाएगा ए ऑप्शन यानी वृत्त। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो क्या लिखा गया है, जैसा कि हमें पता है कि पहले अनुपात लगाया गया फिर समानुपात, यानी कि जैसा संबंध इसका इसके साथ में है, ठीक इसी प्रकार का संबंध हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखें, महासागर और तालाब के बीच क्या संबंध है। तो हम देखेंगे कि महासागर और तालाब के बीच, महासागर क्या है, महासागर का छोटा रूप, अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो तालाब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा रूप हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें देखना है कि किलोमीटर जो यहाँ पे लिखा गया है, इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा, यानी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो क्या देखेंगे कि इसमें अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें, सबसे छोटी दूरी मापने की क्रिया की बात करें, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। सबसे छोटा मीटर से भी, और डेसीमीटर और सेंटीमीटर से छोटा क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसान से क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यहां पे लिखा गया है, जिस प्रकार सरिता का संबंध किससे है, किनारे से है। सरिता का संबंध किससे, किनारे। सरिता अर्थात नदी का संबंध किनारे से। तो हम देखते हैं कि नदी में क्या होता है, किनारा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नदी के किनारे को किनारा बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं, तट का संबंध किसके साथ में होगा। तो जो समुद्र का किनारा होता है, उसका, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, क्या दिया गया है, आंसर करिएगा एक बार इसे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है, हमें पता है। देखो लिखा भी गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे से पहला। यानी दूसरे से जिस प्रकार से पहला संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से तीसरे से, चौथे से तीसरा किस प्रकार से संबंधित होगा। तो हम देख पा रहे, बीज, और बीज से क्या बना, पौधा बना। बीज से क्या बना है, पौधा बना। तो हम देखेंगे कली से क्या बनेगा भाई, कली से क्या हो जाएगा, फूल बनेगा। कली के बाद क्या होगा, फूल बनेगा। जिस प्रकार बीज से पौधा बनेगा, उसी प्रकार से कली से क्या होगा, फूल का निर्माण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे फूल आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया, उस विकल्प का चयन करें। ठीक उसी प्रकार से हमें करना है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है। देखो घड़ी का हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अभी तक हम देखते थे अनुपात, समानुपात, फिर उसके बाद, हाँ ठीक है वही क्वेश्चन है, और हमें इसके बारे में बताना है गज का संबंध किसके साथ में होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि घड़ी का संबंध किसके साथ में है, दीवार घड़ी क्या हमें टाइम बताती है भाई। तो ठीक प्रकार उसी प्रकार से हमें देखना है गज का संबंध किससे होगा। गज से क्या हम लोग दूरी मापते हैं, तो गज का संबंध किसके साथ में हो जाएगा, दूरी के साथ में हो जाएगा। आगे लिखा गया है, जिस प्रकार से मैगजीन का संबंध किससे है, संपादक से है।
तो उसी प्रकार से नाटक का संबंध किसके साथ में हो जाएगा, हमें जानना है कि नाटक का संबंध किसके साथ में हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मैगजीन और संपादक के बीच में कैसा रिलेशन है। तो होता क्या है, मैगजीन संपादक द्वारा संपादित की जाती है, यानी मैगजीन को संपादित कौन करता है, संपादक करता है। तो हम देखेंगे नाटक को निर्देशक के द्वारा निर्देशित किया जाता है, नाटक को निर्देशक के द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्देशक। जिस प्रकार से मैगजीन संपादक द्वारा संपादित की जाती है, ठीक उसी प्रकार से नाटक निर्देशक द्वारा निर्देशित किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। हम देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, भारत और महाराष्ट्र के बीच क्या संबंध है हमें देखना है। तो हम देख पा रहे हैं भारत और महाराष्ट्र के बीच, महाराष्ट्र क्या है, हम कह सकते हैं महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है, या भारत में क्या पड़ता है भाई, महाराष्ट्र पड़ता है, राज्य है, महाराष्ट्र भारत का राज्य है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें देखना है टेक्सास किसका राज्य है या किसका हिस्सा है, किस देश का हिस्सा है। तो यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं आपको। तो जो टेक्सास है ये क्या है, यूएसए का हिस्सा है, ठीक है। तो ये किसका, जिस प्रकार से महाराष्ट्र कहाँ पे है, भारत में है, ठीक उसी प्रकार से टेक्सास कहाँ है, यूएसए में है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आंसर करिएगा इसका कि आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, सिर अनुपात बाल समानुपात हाथ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो हमें देखनी है सिमिलरिटी की इन दोनों के बीच में कैसी समानता है, ठीक वही समानता को आगे हमें अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं सिर और बाल। तो हम देख रहे हैं कि इसका क्या संबंध है, सिर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, यानी सिर का संबंध बाल के साथ में है। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हाथ का संबंध किसके साथ में हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से सिर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हाथ में क्या होती हैं, अंगुलियां होती हैं। क्या होती हैं, अंगुलियां, अर्थात अंगुलियां आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आंसर करिएगा इसका भी, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है चलना का संबंध दौड़ना के साथ में, यानी चलना और दौड़ने में क्या समानता है। तो हम देख पा रहे हैं कि चलने के बाद क्या है, चलना और दौड़ना, यानी चलने की सबसे बड़ी प्रक्रिया की बात की जाए तो दौड़ सकते हैं इसके बाद। और पवन यानी हवा चल रही है, ठीक है, पवन है, और इसका बड़ा रूप क्या हो सकता है, जैसे चलने का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पवन का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तूफान। क्या मौसम हो जाएगा, वायु, वर्षा, नहीं, क्या हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में स्टार्ट किया था ये चैप्टर, और आज इसके चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। और कल की क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला सिलेबस आपका समानता या समरूपता का दिया गया था, दूसरा चैप्टर है विषम छांटना यानी भिन्न छांटना, क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे होंगे अगली क्लास में हम लोग। तो हम देखेंगे कि तैरना और नदी का क्या संबंध है। तो तैरने का काम क्रिया कहाँ होती है, नदी में। तो तैरना और नदी के बीच जैसा संबंध है, चढ़ना ठीक उसी प्रकार से किसके साथ संबंधित होगा। तो अगर हम बात करें सड़क की, तो क्या सड़क पे हम लोग चढ़ सकते हैं, नहीं। समुद्र पे नहीं, पर तालाब में नहीं। तो अगर ऑप्शन के बेस पे भी देखते तो क्या हो जाएगा हमारा, और वैसे भी पर्वत पे चढ़ेंगे और नदी में तैरेंगे, तो क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। 15 क्वेश्चन तक थोड़े से इजी क्वेश्चन है, इसके बाद में थोड़े से क्या हो जाएंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए इसका आंसर करिएगा। महक, फूल और स्वाद। तो क्या होता है, फूल में क्या होती है, फूल में क्या होती है, महक होती है, खुशबू होती है। तो ठीक इसी प्रकार से स्वाद का संबंध किसके साथ में होगा। तो स्वाद किस में होगा भाई, मीठा में क्या, या नमक में, या जल में। तो स्वाद कहाँ पे होता है, भोजन में।
वेस्ट ऑप्शन चुनना है तो स्वाद कहाँ पे होगा, भोजन में। जिस प्रकार से फूल में महक होती है, खुशबू होती है, ठीक उसी प्रकार से हम देख पाएंगे कि भोजन में क्या होता है, स्वाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए, भोजन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्र और पुस्तक के बीच क्या संबंध है। आंसर करिएगा इसका कि चित्र और पुस्तक के बीच में क्या संबंध है। चलिए बताइएगा कि चित्र और पुस्तक के बीच में क्या संबंध है। तो अगर यहाँ पे बात करें चित्र और पुस्तक के बीच संबंध की बात करें तो हम देख पा रहे हैं, चित्र को हम लोग क्या करते हैं भाई, देखते हैं। चित्र को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुस्तक को क्या करते हैं, पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक को सुनते हैं क्या, नहीं। पुस्तकालय नहीं, खरीदना नहीं, क्या हो जाएगा, पढ़ना। जिस प्रकार से चित्र को देखते हैं उसी प्रकार से हम लोग पुस्तक का क्या यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार से धुआं और प्रदूषण के बीच में संबंध है, ठीक वही संबंध हमें युद्ध के बीच में बताना है। युद्ध और क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आना चाहिए। तो अगर धुआं और प्रदूषण की बात करें तो धुएं से क्या होता है, अगर बात करेंगे धुएं से प्रदूषण फैलता है। धुएं से क्या होता है, प्रदूषण। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध होता है तो क्या होता है, युद्ध। जिस प्रकार से धुआं होता है तो प्रदूषण होता है, ठीक उसी प्रकार से यदि युद्ध होगा तो क्या होगा भाई, विनाश होगा। युद्ध से क्या होगा भाई, शांति तो नहीं होगी, समझौता भी नहीं होगी, विजय। तो क्या हो जाएगा, युद्ध से विनाश हो जाएगा। अगला देखेंगे 14वां क्वेश्चन। चलिएगा 14वें क्वेश्चन की बात करें तो चर्मकार अनुपात चमड़ा, यानी चर्मकार का संबंध किसके साथ में है, चमड़े के साथ में है। तो बढ़ई का संबंध किसके साथ में होगा। तो ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है इसमें भाई। बढ़ई का संबंध हथौड़े के साथ में होगा, तो इस ऑप्शन को तो हम बिल्कुल गलत ही कर सकते हैं भाई। बढ़ई का संबंध हथौड़े से नहीं होता है। बढ़ई का संबंध कुर्सी से, तो बढ़ई तो कुर्सी को तैयार करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लकड़ी या फर्नीचर, वेस्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर लकड़ी की बात की जाए तो लकड़ी का संबंध किसके साथ में होता है, लकड़हारे के साथ में होता भाई। जिस प्रकार से चर्मकार का संबंध चमड़े से है, लकड़ी का संबंध लकड़हारे से हो जाएगा। तो लकड़हारा भी गलत हो जाएगा यहाँ, सॉरी लकड़ी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे बढ़ई का संबंध किसके साथ में हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्नीचर के साथ में। बढ़ई किस पे काम करता है, फर्नीचर, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि हमें दिया गया है, अगर यहाँ पे हम देखें क्या दिया गया भाई, हम देख पा रहे हैं हाथ का जिस प्रकार से संबंध किसके साथ में है, कलाई के साथ में। ठीक इसी प्रकार से पैर का संबंध किसके साथ में होगा, क्योंकि समानता ढूंढनी है। हाथ और कलाई में जैसा संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें ढूंढना है पैर और पैर के बीच में। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन अगर हम नहीं जान पा रहे हैं आंसर, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को कैंसिल करने की कोशिश करें तो पहला दिया गया है जूता। तो जूते को हम इस बेस पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हाथ और कलाई के बीच क्या है, हाथ का हिस्सा है कलाई, हाथ का हिस्सा है, और जूता पैर का हिस्सा नहीं होता भाई। जूता तो हम पहनते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन को तो हम बिल्कुल गलत कर सकते हैं। और लंबा की बात की जाए तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ है टांग। अच्छा, अगर बात करें टांग की, तो टांग तो पैर को ही बोलते हैं। अगर देसी भाषा में बात करें तो पैर को क्या बोल देते हैं, टांग बोल देते हैं भाई। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका समानार्थी है भाई। अब बात आती है टखना। इस बेस पे हम आंसर बता पा रहे हैं कि आंसर क्या है। अगर हम 3 को कैंसिल कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा भाई। अगर 3 गलत हैं तो जाहिर सी बात है ये सही होगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जिस प्रकार से हाथ में कलाई होती है, ठीक उसी प्रकार से पैर में क्या होता है, टखना होता है। पैर में क्या होता है, टखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
अब यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि हमें दिया गया था दो, अब वहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिए थे, अनुपात, फिर समानुपात, उसके बाद कुछ और लिखा था, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर यहाँ पे बात करेंगे कि दोनों पैर चाहिए हमें कि कौन सा आएगा, लिखा भी गया है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए शब्द युग्म, दिए गए शब्द युग्म 2 शब्द हैं, यानी कि जिस प्रकार का संबंध ज्वालामुखी और लाबे के बीच में है वही संबंध हमें ढूंढना है इन 4 ऑप्शन से। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या। तो अगर लाबा और ज्वालामुखी के बीच संबंध की बात की जाए तो कैसा संबंध है, हम देखेंगे ज्वालामुखी के समय क्या निकलता है भाई, ज्वालामुखी के समय क्या निकलता है, लावा निकलता है भाई। तो ठीक इसी प्रकार से अगर ऑप्शन कैंसिल करने की बात करें तो मृत्यु और दुख, मृत्यु के समय दुख, ये तो कोई इसका लॉजिक इसके समान तो नहीं दिख रहा हमें भाई। नदी में डेल्टा बनता है यहाँ पे भी हो सकता है अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो। अच्छा अगर यहाँ पे हम देखें चट्टान और रेत, क्या चट्टान से रेत निकलती है भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बात करें भ्रंश और भूकंप, यानी भूकंप आने से पहले जो स्थिति होती है भ्रंश की होती है। तो भ्रंश का जिस प्रकार से ज्वालामुखी और लावे के बीच संबंध है ठीक उसी प्रकार से भ्रंश और भूकंप का संबंध हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अतिथि का संबंध जिस प्रकार से किससे है, स्वागत से है, ठीक वही संबंध हमें देखना है दिए हुए ऑप्शन से। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार अतिथि का स्वागत किया जाता है ठीक उसी प्रकार भूख भिखारी से कोई लॉजिक नहीं बना भाई, पूजा भगवान से लॉजिक नहीं बना। अगर बात करें अपराधी, जिस प्रकार भूख, जिस प्रकार क्या होता है, अगर जिस प्रकार हम बात करें किसकी, अतिथि का स्वागत करते हैं उसी प्रकार से अपराधी को सजा दी जाती है भाई, क्या दी जाती है, सजा। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। बिंदु और रेखा के बीच में क्या संबंध है हमें बताना भाई, बिंदु और रेखा के बीच में क्या संबंध है, और वही संबंध दिए हुए ऑप्शन से हमें चुनना है। क्या करना है, वही संबंध दिए गए ऑप्शन से चुनना है। तो भाई बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिंदु से क्या होता है, रेखा का निर्माण होता है भाई, बिंदु से क्या होगा, रेखा का निर्माण होगा, यही तो हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा जिससे पहले वाले से दूसरे वाले का निर्माण हो। तो अगर हम बात करें शब्द से मिलकर क्या बनेगा, वाक्य, यानी शब्दों से मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, वाक्य बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम देखेंगे त्रिभुज से मिलकर व्रत नहीं बनता है, तो वैसे भी आंसर सारे गलत हो जाएंगे। रेखा से भी व्रत नहीं बनता है। चलिए इसका आंसर करिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। अगर आपको ज्योग्राफी पता है, ज्योग्राफी आती है, तो आप यहाँ से आंसर आसानी से कर पाएंगे। हमें देखना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कैसा संबंध है, और वही संबंध हमें बताना है दिए हुए ऑप्शन से। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कैसा संबंध है, तो आप देखोगे कि जो पृथ्वी है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, और उपग्रह है तो जाहिर सी बात है चंद्रमा क्या कार्य करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है भाई। क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है भाई। तो इसी प्रकार का संबंध हम देखेंगे हाथी और चींटी, कोई ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। जहाज, रानी और नाव, ऐसा कुछ नहीं है। एशिया और भारत, यहाँ पे नहीं। अगर हम देखें कि पृथ्वी के अंतर्गत चंद्रमा कोई प्लेस होती तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे एशिया के अंतर्गत भारत आता है, लेकिन हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है ठीक उसी प्रकार से सूर्य के ओर चक्कर लगाने का काम किसका है भाई, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, यूरेनस लगाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूरेनस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है भाई, यूरेनस लगाता है। तो यूरेनस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया गया है आहा भरना और आराम। आहा भरने से
आराम का क्या संबंध है, हमें ये देखना है। तो वही संबंध हमें दिए गए ऑप्शन से चुन के बता देना है। तो चलिए आहा भरने की बात करें तो आहा भरने और आराम में क्या संबंध। जब हम लोग आराम की स्थिति में होते हैं तो क्या करते हैं, आहा भरते हैं। यानी आराम करना और आहा क्या है, आराम करने की स्थिति में क्या होता है, जब थकान के बाद आराम करने को मिलता है तो आहा भरते हैं भाई साहब। ठीक है, तो वही देखेंगे जब हम लोग कांपते हैं तो क्या होता है, भय की स्थिति में होते तभी कांपते हैं। जिस प्रकार से आहा भरना और आराम का संबंध है, वही कांपना और भय के बीच संबंध है। तो आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल ही ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेहरा और नाक के बीच क्या संबंध है। चेहरा और नाक के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चेहरा और नाक के बीच क्या संबंध है, तो होगा क्या, हम देख पा रहे हैं नाक चेहरे का ही हिस्सा है भाई। चेहरे का एक हिस्सा कौन है, नाक। तो ठीक उसी प्रकार से हमें दूसरे का हिस्सा ढूंढना है। तो अगर यहाँ बेस्ट ऑप्शन की बात करें अंगूर लता पत्ती, तो ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। पैर और जूता, भाई जूता पैर का हिस्सा नहीं होता है। अगर आगे बात करें कमरा और खिड़की, तो जिस प्रकार से चेहरे पर क्या होती है भाई, नाक होती है, ठीक उसी प्रकार से कमरे में क्या होती है, खिड़की होती है। ठीक वही संबंध है दोनों में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करिएगा इसका कि क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे एजेंडा और मीटिंग के बीच क्या संबंध है। तो अगर हम एजेंडा और मीटिंग के बीच संबंध बता पाए तो आसानी से हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो होता क्या है, जो मीटिंग होती है, मीटिंग के अंतर्गत एजेंडा होता है भाई। यानी मीटिंग में क्या होते हैं, एजेंडा होते हैं। तो अगर बात करें इसी प्रकार का अगर हमें संबंध देखना है, तो अगर हम डी ऑप्शन को देखें, सम्मेलन में क्या होते हैं भाई, सम्मेलन में कार्यक्रम किए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं। जिस प्रकार से मीटिंग में एजेंडा होता है, ठीक उसी प्रकार से सम्मेलन के अंतर्गत कार्यक्रम आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और वैसे भी नाटक और टिकट का कोई ऑप्शन ऐसा नक्शा और मापन, फुटनोट और क्या शोध पत्र, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि इसके समान हो। और वैसे भी कार्यक्रम और सम्मेलन के बीच ऐसी समानता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सेम वही क्वेश्चन है आपका, एजेंडा और मीटिंग चेंज कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला टाइप है आपका, यहाँ पे क्या दिया गया है। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए क्या दिया गया, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई संबंध है। यानी कि नीचे जो 3 शब्द दिए गए हैं, हम देख पा रहे हैं ये 3 शब्द हैं नीचे, इसमें क्या है, आपस में कोई संबंध है। ठीक है, कोई ना कोई संबंध है आपस में इनमें। ठीक वैसा ही संबंध नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में है। जिस प्रकार का संबंध यहाँ पे है इन तीनों के बीच, ठीक वैसा ही संबंध इन 4 विकल्पों में से किसी एक में है। उसी विकल्प को उत्तर के रूप में चयन कीजिएगा। तो उसी विकल्प को क्या करना है, उत्तर के रूप में चयन करना है। तो हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें, पति है और फिर पत्नी है और उनका निवास स्थान है। पति पत्नी और उनका निवास स्थान क्या हो गया भाई, घर हो गया। पति पत्नी और घर के बीच क्या संबंध है, हम देख पा रहे हैं पहले मेल है और फिर फीमेल है और फिर उसके बाद निवास स्थान है। और वैसे ही ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं। अच्छा, बंदर और कुत्ता, भाई मेल और फीमेल नहीं है और रहने का स्थान हो सकता था भाई जंगल हो जाए, लेकिन ऐसा तो आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन के चुनाव की बात करें, और वैसे भी कौवा और चिड़िया कहाँ छत पे तो नहीं रहते भाई। यहाँ पे देखेंगे घोड़ा और घोड़ी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं पति है और उसके बाद मेल है और उसके बाद फीमेल, इसी प्रकार से घोड़ा है घोड़ी है और रहने का स्थान क्या है, अस्तबल है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ऑप्शन मिल गया। तो ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी और अस्तबल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक इसी प्रकार से। अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि क्वेश्चन दिया गया है 3 किसी प्रकार से समान है, एक समानता है पाई जाती है और वैसे ही समानता हमें ढूंढनी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या। तो हम देखेंगे बाल और ब्रश में क्या संबंध है। बाल, ब्रश और बिंग। तो बाल से क्या होता है भाई, ब्रश बनाया जाता है, बाल से बिंग का निर्माण होता है। तो ये समझ पाए हम लोग, अगर ये जान पाए तो आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शन लेते हैं, सीमेंट से क्या ईंट बनाई जाती है।
तो भाई आपको कि सीमेंट से ईंट तो नहीं बनाई जाती है। या सीमेंट से क्या होती है, बिल्डिंग बनाई जाती है। तो बिल्डिंग में निर्माण प्रक्रिया में सीमेंट का योगदान होता है। इसका मतलब ये नहीं सीमेंट से ही पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। और वैसे भी सीमेंट से ईंट नहीं, ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पेपर से क्या पेन बनता है और पेपर से ही पेंसिल बनती है, तो आप कहोगे नहीं, पेपर से ना ही पेन बनाया जा सकता है ना ही पेंसिल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर बात करें ब्रेड से, तो ब्रेड से क्या बटर बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। अगर बात करें लोहे की, लोहे से क्या हथौड़ा बनेगा, तो आप कहोगे भाई हाँ लोहे से हथौड़ा बनाया जा सकता है भाई। लोहे से कुल्हाड़ी बनेगी क्या, तो आप कहोगे हाँ लोहे से कुल्हाड़ी भी बनाई जा सकती है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे बाल से ब्रश और बिंग बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं ब्रश में क्या होता है, जो पुताई का ब्रश है मान लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बालों का यूज़ किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं, जिस प्रकार से बाल से ब्रश बनाया जाता है, तो क्या कर सकते हैं, लोहे से हथौड़ा और कुल्हाड़ी भी बनाई जा सकती है। अगला देखेंगे, कलर से संबंधित क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया गया है, हमें देखना है गुलाबी, किसमें, गुलाबी सफ़ेद गुलाबी लाल और सफ़ेद में क्या संबंध है। गुलाबी लाल और सफ़ेद में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध हम दिए गए 4 ऑप्शन से ढूंढेंगे। ठीक है, ये डबल पेंट हो गया है टाइप। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसा संबंध है। अगर बात करें गुलाबी की, गुलाबी और लाल के बीच क्या संबंध है, पहली चीज़ अगर हम देखेंगे गुलाबी और लाल के बीच अगर संबंध की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो भाई गुलाबी गुलाबी है, लाल लाल है। लेकिन अगर हम देखें लाल के साथ में सफ़ेद कलर को हम क्या करें, मर्ज कर दें, क्या कर दें, मर्ज कर दें, यानी मिला दें। लाल और सफ़ेद आपस में मिलकर कैसा कलर बनाएंगे, गुलाबी का निर्माण करेंगे। कैसा, गुलाबी का निर्माण करेंगे। तो वही संबंध हमें देखना है। अगर बात करें हरा और लाल मिलाएंगे तो क्या पीला कलर बनेगा। तो अगर हरा और लाल मिलाएंगे तो कैसा कलर बनेगा, काला कलर बनेगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर पीला बनता तो आंसर हो जाता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सफ़ेद इन लास्ट के 2 को मिलाकर पहला वाला बनाया जा रहा है। तो अगर नीले और काले को मिलाकर भूरा बनेगा तो आप कहेंगे भाई नीले और काले मिलाकर भूरा तो नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम काले और पीले को मिला दें, क्या ऑरेंज कलर हो जाएगा भाई। काले और पीले को मिलाएंगे तो ऑरेंज तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम नीले और पीले को मर्ज करेंगे, किसको, नीले और पीले को मर्ज करेंगे, तो कैसा कलर बनेगा, हरा कलर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। जब हम नीले और पीले को एक में ही मिलाएंगे तो कैसा कलर बनेगा, हरा कलर बनेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसी समानता है इनके बीच में, इन तीनों के बीच में। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है। क्या दिया गया है, फ्रांस स्पेन जर्मनी, तीनों के तीनों देश हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कोई ऑप्शन हो जहाँ पे 3 देश दिए गए हों। तो ऑप्शन की ओर नज़र डालेंगे तो हम देख पा रहे हैं कनाडा है, कैलिफोर्निया है, और इसके बाद नेक्स्ट इराक, कुवैत, ईरान, श्रीलंका, जापान, भारत, यानी सभी ऑप्शन में क्या है, देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो आंसर हम नहीं टिक कर पाएंगे कि क्योंकि इसमें भी सभी देश हैं और यहाँ पे भी देश हैं। तो हो सकता है कोई और लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया जा रहा हो। तो हुआ क्या, यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या हो रहा है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या दिया गया है, स्पेन दिया गया है। यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या आता है, स्पेन आता है। अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो क्या होगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या आएगा, स्पेन आएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है जो इन दोनों किनारे वाले देशों के बीच में बीच वाला देश आए और बीच में आए। तो अगर बात करें जापान और टर्की के बीच में क्या चीन आता है, तो आप कहोगे नहीं भाई। अगर बात करें श्रीलंका और भारत के बीच में जापान है क्या, तो आप कहोगे नहीं, श्रीलंका और भारत के बीच में तो जापान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगला ऑप्शन देखें, इराक और ईरान के बीच में क्या कुवैत है, तो आप कहोगे हाँ भाई, इराक और ईरान के बीच में क्या है, कुवैत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार से फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्पेन है, ठीक उसी प्रकार से इराक और ईरान के बीच में क्या है, कुवैत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भाई आंसर करिएगा इस वाले क्वेश्चन का। जहाँ पर हम अगर डायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या करें, पहले ऑप्शन को कैंसिल आउट करने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन को कैंसिल आउट करें, जैसे कि हम देखेंगे शहर,
क्या दिया गया है? शहर, शहर का शहर का बाहरी भाग और गांव। तो हम देखेंगे अगर इन दोनों की अपेक्षा देखा जाए तो गांव क्या है? छोटा है भाई। गांव क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम चुनने की कोशिश करें तो यहाँ पे दिया गया है महाद्वीप, और महाद्वीप क्या होता है? देश से बड़ा होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम देखेंगे रेडियो, टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर, तो ये तो नहीं हो सकता भाई फिलहाल। अगर बात करें क्या दिया गया है? कुत्ता, कुतिया और पप्पी, तो ये तो इनका बेबी हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कॉलेज, विश्वविद्यालय और इनका छोटा रूप क्या है? स्कूल है। कॉलेज और विश्व, जिस प्रकार से शहर का बाहरी भाग और शहर का छोटा रूप क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय और कॉलेज का छोटा रूप स्कूल हो जाएगा। तो आंसर जी, आंसर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कुर्सी, दरवाजा, छड़ी। कुर्सी, दरवाजा, छड़ी का संबंध किन दिए हुए ऑप्शन के साथ में मैच कर रहा है भाई? तो आप देखोगे कि इनमें समानता क्या है? कुर्सी और दरवाजे में क्या समानता है? पहली चीज़ हम समानता ढूंढेंगे, तो देखेंगे कुर्सी और दरवाज़ा दोनों क्या हैं? लकड़ी से निर्माण किया जा सकता है, दोनों का ही। अगर आगे बात करें छड़ी, तो छड़ी का भी लकड़ी से निर्माण किया जा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं ऊपर जो 3 दी गई हैं वस्तुएं, इनका निर्माण लकड़ी के साथ में किया जा सकता है। यानी कि जो ऑप्शन में 3 वस्तुएं दी गई हैं उसका निर्माण एक ही वस्तु से किया जा सकता हो, तो आंसर हो जाएगा हमारा भाई। तो हम अगर देखें राजमिस्त्री, बढ़ई, मोची, ये तो आंसर नहीं हो सकता भाई। राजमिस्त्री और बढ़ई, मोची भाई, इनका एक अलग हो जाएगा। अगर बात करें मूर्ति, मूर्ति, ईंट और मटका, तो हम देखेंगे मूर्ति का निर्माण हम किससे करते हैं भाई? मिट्टी से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? मिट्टी से कर सकते हैं। ईंट का निर्माण भी किससे होता है? मिट्टी से होता है। और ठीक इसी प्रकार से मटके का भी निर्माण किससे होता है भाई? कुम्हार मटका बनाता है किससे? मिट्टी से बनाता है भाई। तो तीनों का निर्माण मिट्टी से होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ति, ईंट और मटका। चलिएगा इसका आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। आंसर करिएगा कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका। हम देखेंगे कि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और उसी के समान हमें नीचे दिए गए 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन से चुनना है। तो हम देख पा रहे पहले दिया गया है शिकार, शिकार करना आनंद भय, शिकार करना आनंद भय। तो यहाँ पे हम देखें जो व्यक्ति शिकार करेगा उसे क्या होगी? आनंद की प्राप्ति होगी भाई। और जिसका शिकार होगा, और जिसका शिकार होगा उसे क्या होगा? भय की प्राप्ति होगी भाई। मान लीजिए शिकार जो कर रहा है उसे क्या आनंद की प्राप्ति हो रही है, और जिसका शिकार हो रहा है उसे क्या भय लग रहा है भाई। तो अगर यहाँ पे हम देखें चोर, लाभ और हानि, तो जो चोरी करेगा उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और जिसकी चोरी हुई होगी, जिसके यहाँ पे चोरी हुई होगी, तो उसे क्या प्राप्त होगी? हानि प्राप्त होगी। जिस प्रकार से यहाँ पे इसे भय प्राप्त हुआ, इसे हानि प्राप्त हुई, तो एकदम सेम है, तो आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अब हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन का टाइप फिर से बदल चुका है आपका। वहाँ पे 3, जिस प्रकार से 3 की समानता दी गई थी, 3 यहाँ पे समानता दी जा रही थी, ऐसे ऑप्शन थे, 3 शब्द दिए थे। यहाँ पे क्या है? अब थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिसमें से कुछ सामान्य विशेषता है। मतलब जिनमें से कुछ में क्या है? सामान्य विशेषता है। इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिसमें से किसी एक में वही विशेषता है जो उत्तर विकल्प, उस उत्तर विकल्प को चुनिए। तो हम देखेंगे यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे कायर दिया गया है, बहादुर दिया गया है और ईमानदार, तो हम देखेंगे इसी के समान विशेषता किस में है। यानी ऐसा ऑप्शन चुनना है जो इन 3 के समान ही विशेषता रखता हो। तो हम देखेंगे कायर क्या है भाई? गुण है। कायरता एक गुण है। बहादुर, ईमानदार क्या है? गुण है। तो ऐसा ही गुण चुन लेना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सुंदर तो गुण होता नहीं भाई। सुंदर क्या गुण होता है? आडम, ये भी नहीं। प्रसन्न, ये भी गुण नहीं है। साहस क्या होता है? गुण होता है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? साहस हो जाएगा हमारा यहाँ पे।
चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर इसका। सेब, आम, अंगूर और इसी के समान चुनना है, तो जाहिर सी बात है जो भी फल यहाँ पे होगा उत्तर ऑप्शन में वही फल आंसर हो जाएगा। तो जड़ तो आंसर नहीं हो सकता, फल, ये तीनों फल हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, फल ही चाहिए। तो देखेंगे फूल, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, केला हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि हमें तीनों चारों क्या चाहिए यहाँ पे, फल, यानी इन्हीं के समान चाहिए। तो जो भी ऑप्शन में फल होता, सेब, संतरा, अंगूर जो भी होता वही आंसर हो जाता भाई। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं, चुकंदर, गाजर, मूली, चुकंदर, गाजर, मूली और इसी के समान हमें चुनना है। तो हम देखेंगे कि सब्जी तो भाई नहीं हो सकता, परमल, परमल क्या है, सब्जी है भाई, नहीं हो सकता। अब टमाटर या सलजम में से हो सकता है यहाँ पे आंसर। तो हम देखेंगे चुकंदर और गाजर और मूली की बात की जाए तो इनकी पैदावार कहाँ होती भाई, इनकी पैदावार कहाँ होगी, बात की जाए तो कहाँ होगी, ज़मीन के अंदर पैदावार होती है इनकी। और अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर कहाँ होता है भाई, टमाटर कहाँ होता है, ज़मीन से ऊपर लगता है। तो अगर हम ऑप्शन से चुनने की बात करें तो क्या हो जाएगा, सलजम, सलजम की पैदावार कहाँ होगी भाई, ज़मीन से नीचे होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सलजम हो जाएगा भाई। अगर हम इसे सलाद के रूप में भी देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई चुकंदर का भी हम सलाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, गाजर का और मूली का भी, टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं और सलजम का भी। लेकिन हम देखेंगे कि टमाटर कहाँ लगता है, पेड़, ज़मीन से ऊपर लगता है, जबकि आपका सलजम कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर। और ये तीनों भी कहाँ हैं, इनकी पैदावार भी कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है। तो चलिए इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। आपको दिया गया है इसके समान चुनना है भाई, इसके समान। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया गया है, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, क्या दिया गया है, टमाटर, बैगन, फूल गोभी। तो भाई ये सब क्या है, सब्जियां हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा इसी के समान, बैगन और फूल गोभी के समान क्या हो जाएगा, आलू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुश्ती, कराटे और बॉक्सिंग के समान कौन है इसमें से, निम्न में से। तो हम देखेंगे पोलो तो खेल होता है भाई, तो क्या हो जाएगा, जूडो हो जाएगा इसी के समान। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखेंगे भाई इसी के समान क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा, बुध, बृहस्पति और शुक्र के बीच क्या समानता है, और वैसे ही हमें ढूंढना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया पृथ्वी, मंगल और शनि। तो भाई यहाँ पे पृथ्वी भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये सभी ग्रह हैं, तो 3 के 3 ग्रह हैं। तो क्या ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे ठीक। तो चलिएगा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइप चेंज हो चुका है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1, 2 और 3 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तथा इनके नीचे वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, यानी इनके विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इन वैकल्पिक शब्दों में से एक शब्द दिए गए 3 शब्दों का वर्ग का द्योतक है, और उस विकल्प का चयन करें जो इसका, यानी कि कहने का तात्पर्य है ये जो 3 शब्द लिखे हैं ये किसको दर्शा रहे हैं, यानी किसके बारे में बता रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये तीनों क्या हैं, ग्रह हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह ऑप्शन हो जाएगा, ग्रह ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी क्या है भाई, पृथ्वी भी और शनि भी, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है क्या, द्योतक पूछा गया भाई, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें पता है इन 3 को किसके कहाँ पे आएंगे ये तीनों। तो हम देखेंगे तना, पत्ती और ये क्या है, पौधे के ही भाग होते हैं भाई, पौधे के भाग हैं, तो यहाँ पे पौधा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा गया है, गुफा, घोंसला, माद, ठीक है। गुफा, घोंसला, माद किसके द्योतक हैं, तो हम देख पा रहे हैं किसके अंतर्गत आएंगे ये। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, सबके सब निवास स्थान है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता पाएंगे भाई। हम देखेंगे दामोदर, यमुना और नर्मदा, ये किसके अंतर्गत हैं भाई, ये सब हैं नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नदी। ये सब क्या है, नदियां हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हम देखेंगे दिसपुर, भुवनेश्वर और गांधीनगर। तो ये सब क्या हैं? क्या देश हैं भाई? देश तो नहीं है। क्या कस्बा हैं? कस्बा नहीं। क्या राज्य हैं? तो आप कहोगे राज्य नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस चुनना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। दिसपुर क्या है? असम की राजधानी है। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है, और अगर गांधीनगर की बात करें तो गुजरात की राजधानी है। तो ये तीनों की तीनों राजधानियाँ हैं, राज्य की राजधानियाँ हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिएगा भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर करिएगा कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। चलिए इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है, वही संबंध चुनना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखो थोड़ा सा आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से 3 शब्दों के मध्य विशेष संबंध दर्शाया गया। यानी 3 शब्द हैं, उनके बीच क्या दिया दर्शाया गया? विशेष संबंध दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार से संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिएगा। तो हम देखेंगे कौन वैसे ही जैसे पटना, लखनऊ, रांची। यानी कौन इन 3 शब्दों की तरह है भाई? पटना, लखनऊ और रांची की तरह है। तो ऑप्शन को देख लेते। पहली चीज़, अगर पटना की बात करें तो पटना क्या है? बिहार राज्य की राजधानी है भाई। बिहार की राजधानी पटना है। यूपी की लखनऊ हो जाएगी भाई। और अगर रांची की बात करें तो भाई झारखंड की क्या हो जाएगी? रांची। ये सब क्या है? राजधानियाँ हैं। तो हमें क्या ऑप्शन से राजधानी को ही चुनना है। तो कानपुर राजधानी है क्या? नहीं। उदयपुर नहीं। प्रयागराज राजधानी है क्या? नहीं। तो हम देखेंगे देहरादून क्या है? राजधानी है कहाँ की? उत्तराखंड की। तो आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है बिहार, असम, श्रीलंका। तो हम देखेंगे ये क्या सभी के सभी क्या हैं? राज्य हैं। तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो राज्य हो। तो हम देखें श्रीलंका भाई राज्य तो नहीं है, श्रीलंका तो एक देश है। पाकिस्तान भाई हमारा पड़ोसी देश है, और जिस प्रकार से श्रीलंका भी और बांग्लादेश, तो ये सब क्या हैं? देश हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीनों के तीनों क्या हैं? राज्य हैं। तो हमें राज्य चाहिए, तो राजस्थान क्या है? राज्य हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम देखेंगे इन्हीं के समान हमें चाहिए भाई। ये मापक इकाइयाँ हैं। तो हम देखेंगे मीटर है, इंच है, फुट है। तो अगली इकाई क्या हो सकती है? तो हम देखें लीटर में तो नहीं हो सकता भाई, ग्राम भी नहीं हो सकता, पाउंड भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वही क्वेश्चन है उसी प्रकार से हम देख रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च महीने दिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा? उसी के समान ढूंढना। तो कोई महीना होना चाहिए किसी महीने का नाम। तो महीने तो वो हैं। अगर यहाँ पे देखें मंगलवार नहीं, यहाँ पे दिन, तो क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अप्रैल हो जाएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस प्रकार हम देखेंगे क्या लिखा गया है, जिस प्रकार खाड़ी का संबंध किससे है? भूमि से है, या भूमि का संबंध खाड़ी से है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से समुद्र का संबंध किससे होगा भाई? समुद्र का संबंध इन दिए हुए ऑप्शन में से किससे होगा? हमें बताना है। समुद्र का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किससे होगा? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भूमि और खाड़ी के बीच क्या संबंध है। अब खाड़ी किसे कहते हैं? जो 3 ओर से क्या हो? भूमि से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे भाई। 3 ओर उसकी भूमि होनी चाहिए, तो वो खाड़ी हो जाएगी। और अगर यहाँ पे ऐसा ही संबंध देखें, 3 और समुद्र हो जिसके, तो वो क्या हो जाएगा? जिसके 3 तरफ से क्या होगा? समुद्र होगा, तो वो क्या हो जाएगा? तो हम देखेंगे
जहाँ पे तीनों और क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, एक और भूमि होगी भाई। तो क्या होगा, एक और भूमि होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रायद्वीप हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार वही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्या है प्रायद्वीप, इसका आंसर है। चलिए बताइएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे मूली का संबंध जिस प्रकार से किससे है, मूली का संबंध है मूल यानी जड़ से। हम देख पा रहे हैं मूली का संबंध कहाँ से है, मूल यानी कि कहाँ से है, जड़ से है भाई साहब। यही तो होता है भाई मूली का संबंध। तो उसी प्रकार का संबंध हमें चाहिए किसका, बैगन का संबंध किससे होगा। तो बैगन फूल होता है क्या भाई, क्या बैगन क्या फूल होता है भाई साहब। आपको किसी ने फूल मंगाए और आपने उसे बैगन ला के दे दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, बैगन फूल तो नहीं होता। अच्छा बैगन क्या मूल होता है, भाई मूल तो नहीं होता है, क्योंकि जड़ होने चाहिए, फिर ज़मीन के अंदर पैदावार होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। क्या बैगन तना होगा, तो तना भी नहीं। तो इस बेस पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। चलिए हालांकि बैगन सब्जी होती है, लेकिन ऑप्शन से अगर हमें वेस्ट चुनना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के पूछे हुए हैं, तो जो भी आंसर माने गए हैं उसी को हम लोग मानेंगे भाई आंसर। चलिए अगर देखें, हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से माता का संबंध किससे है, बच्चे से है। माता का संबंध बच्चे से है, उसी प्रकार से हमें जानना है कि वृक्ष का संबंध, क्या जानना है कि वृक्ष का संबंध इन दिए हुए ऑप्शनों में से किससे होगा। तो अगर बात करें माता का संबंध किससे है, माता का संबंध हो जाएगा, चलिए ठीक है, माता का संबंध हो जाएगा किसके साथ में, बच्चे के साथ में। तो वृक्ष का संबंध किससे हो जाएगा, तो वृक्ष का संबंध क्या झाड़ी से हो जाएगा, नहीं। बाल वृक्ष नहीं, झाड़ नहीं। अगर हम देखें जिस प्रकार से माता का संबंध बच्चे के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार से फूल में क्या लगते हैं, सॉरी वृक्ष में क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। जिस प्रकार से माता के लिए बच्चे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष के लिए क्या होते हैं, फूल होते हैं, जो आगे चल के फल बन जाते हैं। फिलहाल हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दिया गया है, चलिए टेलीफोन का संबंध किससे है, ध्वनि से है। किससे, ध्वनि से, यानी टेलीफोन से ध्वनि से संबंध है। पत्र का संबंध किससे है, तो अगर बात करें किसकी, पत्र की बात करें तो पत्र का संबंध इन दिए हुए ऑप्शन में से किससे हो जाएगा, डॉट डॉट के स्थान पे यानी क्या आएगा। चलिए तो पत्र का संबंध हम देख पा रहे हैं, टेलीफोन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ध्वनि होती है भाई। ध्वनि से हम लोग बातचीत करते हैं टेलीफोन के ज़रिए, ध्वनि उधर से इधर पहुंचाने का काम करता है टेलीफोन। तो पत्र में क्या होता है भाई, पत्र को खोलते हैं तो क्या मिलता है भाई, लिखावट मिलती है। कि ऐसा तो नहीं कि भाई पत्र को खोला और डाकघर आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। पत्र को खोला और उसके अंदर भी क्या निकल आया, पत्रकार निकल आया भाई, ऐसा भी नहीं। पत्र को खोला लिफाफा नहीं, पत्र के अंदर क्या होती है, लिखावट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दिया गया है जल का संबंध सूखे के साथ, रुकिएगा एक सेकंड, लिखा गया है जल का सूखे के साथ वही संबंध है। यानी जिस प्रकार का संबंध जल का किसके साथ में है, सूखे के साथ में है, उसी प्रकार से ऊर्जा का संबंध इन दिए हुए चार ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। तो हम देखेंगे जल और सूखा एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या है भाई, एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, यही तो हो जाएगा। तो ऊर्जा का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास मान लेते हैं ऊर्जा है, एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा उसका विपरीत, थकान हो जाएगा। एनर्जी खत्म हुई यानी थकान, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, थकान हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऊर्जा का अपोजिट थकान हो जाएगा।
चलिए इसका आंसर करिएगा। हम देख पा रहे वफादार से किसका वही संबंध है, उसने पहले दे दिया वफादार का संबंध इन दिए हुए ऑप्शन में किसके साथ में है, जो प्रथम का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम क्या हो जाएगा, प्रथम का अंतिम के साथ में है। तो हम देखेंगे प्रथम और अंतिम एक दूसरे, प्रथम यानी हमने शुरुआत की और अंत यानी समापन, तो प्रथम और अंतिम क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो हमें देखना वफादार का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, वफादार का विश्वासघाती हो जाएगा। वफादार का क्या हो जाएगा भाई, वफादार है और एक क्या है विश्वासघाती, दोनों क्या है अपोजिट। और वैसे भी ये सब आंसर गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्या क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके साथ में इनका सन भी लिखा गया है, किस सन में किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। दिया गया है लोकेश सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन के विशेषज्ञ हैं। यानी लोकेश नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो सरीसृप और उभयचर के अध्ययन का विशेषज्ञ है। तो उसने पूछा लोकेश एक है, तो लोकेश क्या है, इन दिए हुए ऑप्शन में से लोकेश क्या है। तो भाई आंसर करिएगा लोकेश क्या है। तो अगर हम बात करें सरीसृप और उभयचर की बात करें, तो सबसे पहले सरीसृप को ही ले लेते हैं। तो सरीसृप क्या है, मान लीजिए आपका मगरमच्छ ले लेते हैं, मान लेते हैं मगरमच्छ। अगर यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि कीट विज्ञान हो जाएगा तो गलत है भाई। अच्छा त्वचा विशेषज्ञ क्या हो जाएगा भाई, जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं उसका इलाज करता है, तो वो क्या हो जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ। पक्षी वैज्ञानिक यानी पक्षियों का इलाज करेगा, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा, पशु चिकित्सक। और वैसे भी अगर हम देखें, मान लेते हैं मगरमच्छ है और उसे कोई समस्या होती है यानी बुखार आ जाता है मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, उसका इलाज कौन करेगा, पशु चिकित्सक ही करेगा कि त्वचा वैज्ञानिक करेगा भाई, नहीं करेगा त्वचा वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक करेगा नहीं, कीट वैज्ञानिक करेगा नहीं, कौन करेगा, पशु चिकित्सक। यानी कि ये क्या है, एक पशु चिकित्सक है। आंसर क्या हो जाएगा, पशु चिकित्सक। पूछा हुआ क्वेश्चन है MTS 2021 का। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पशु चिकित्सक। चलिए ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और आंसर करिएगा। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दिया गया है नाटक निर्देशक, नाटक का संबंध किसके साथ में है, निर्देशक। तो हम देखते हैं नाटक निर्देशक द्वारा निर्देशित किया जाता है, नाटक निर्देशक द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो हम देखेंगे अखबार किसके द्वारा भाई होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अखबार संपादक के द्वारा संपादित किया जाता है। जिस प्रकार नाटक निर्देशक के द्वारा निर्देशित किया जाता है, अखबार संपादक के द्वारा संपादित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है भाई एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठकों से, क्या लिखा गया है, समाचार पत्र जो होता है उसका संबंध किससे है, सामान्य पाठक। यानी कोई भी व्यक्ति समाचार पत्र को पढ़ सकता है भाई, सामान्य पाठकों से है। ठीक उसी प्रकार से उसने क्या बोला, जैसे व्यावसायिक पत्रिका का संबंध इन दिए हुए ऑप्शन में किसके साथ हो जाएगा, व्यावसायिक पत्रिका। तो अगर व्यावसायिक पत्रिका की बात करें, समाचार पत्र को कोई भी पढ़ सकता है, यानी समाचार पत्र है उसे कोई भी पढ़ सकता है, यानी सामान्य पाठकों के लिए है। ठीक उसी प्रकार से व्यावसायिक पत्रिका, तो व्यावसायिक पत्रिका कौन पढ़ेगा भाई, तो क्या तकनीशियन पढ़ेगा भाई, नहीं, ग्राहक, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बात करें किसकी, शोधकर्ता। जिस प्रकार से समाचार पत्र को सामान्य पाठक पढ़ता है उसी प्रकार से व्यावसायिक पत्रिका को शोधकर्ता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, शोधकर्ता। और पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021, कितनी डेट भी दी गई, 26/10/2021। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो आप सोच में पढ़ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा गया है नाइट वॉचमैन, क्या लिखा गया है, नाइट वॉचमैन का संबंध किसके साथ में है, क्रिकेट के साथ में है। क्या दिया गया भाई, नाइट वॉचमैन का संबंध किसके साथ में है, क्रिकेट के साथ में है। तो हम देखेंगे नाइट वॉचमैन और क्रिकेट के बीच में क्या संबंध है। तो अगर बात करें नाइट वॉचमैन और क्रिकेट के बीच में एक संबंध की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो
उसी प्रकार से हमें देखना है कि डूइस का संबंध किसके साथ में होगा। तो अगर नाइट वॉचमैन की बात करें, ये वो वॉचमैन नहीं है कि नाइट ड्यूटी कर रहा है कोई वॉचमैन तो नाइट वॉचमैन हो गया, नहीं। क्रिकेट में यूज होने वाला एक शब्द होता है, यूज करते हैं क्या, नाइट वॉचमैन, क्या यूज करते हैं, नाइट वॉचमैन। ठीक उसी प्रकार से टेनिस में यूज किया जाता है डूइस। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेनिस आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया भाई, अगला क्वेश्चन तो देख पा रहे हैं क्या दिया गया है। पथ का संबंध खिलाड़ी से उसी प्रकार है जैसे कक्षा ग्रह का संबंध से है। तो हमें देखना है पथ का संबंध खिलाड़ी के साथ किस प्रकार से है और उसी प्रकार से हमें बताना है कि कक्षा ग्रह का संबंध कैसे होगा। अगर पथ की बात करें, मान लेते हैं पथ मतलब रास्ता, ठीक है। मान लेते हैं कोई खिलाड़ी है तो क्या करेगा, पथ पे रनिंग करेगा भाई साहब, रनिंग कर रहा है तो पथ का यूज़ कौन कर रहा है, खिलाड़ी यूज़ कर रहा है। तो कक्षा ग्रह का यूज़ कौन करेगा भाई, तो कक्षा ग्रह की बात करेंगे तो कक्षा ग्रह में कौन होगा, इन चार ऑप्शन में क्या हम देख पा रहे हैं, विद्यालय होगा, क्या हो तो यहाँ पे हम बात करें क्या विद्यालय होगा, तो हम देख पा रहे हैं नहीं। तो कक्षा ग्रह का यूज़ कौन करेगा, छात्र करेगा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, छात्र ऑप्शन हो जाएगा। अगर बाकी हम देखेंगे तो गलत हो जाएंगे, अध्ययन करने का काम है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आज की क्लास के समापन की ओर हैं। तो हम देखेंगे दिया गया है नवजात का संबंध किससे है, युवा से है, तो सह संबंध का किसके साथ होगा। तो हम देखें नवजात और युवा एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, क्या है, समानार्थी, सिनोनियम है एक दूसरे के। तो हम देखेंगे सह संबंध किसके समान है, तो कार्यात्मक कक्ष तो गलत हो जाएगा, कठोर विरुद्ध इसके समान तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। सहायक का ही समानार्थी शब्द है सह संबंध। चलिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर को, ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जितना पता है उसके अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं। अगर हम बात करें भेड़ और मेमना के बीच में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं भाई। तो ठीक इसी प्रकार से तिलचट्टा का संबंध किसके साथ में होगा, यानी तिलचट्टा का बच्चा कौन हो जाएगा भाई, जिस प्रकार से भेड़ के लिए मेमना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर बात करें, मान लेते हैं अगर कैंसिल आउट करने की बात करें तो हम कैंसिल कर सकते हैं बछड़ा या बछड़ी को। देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, बछड़ा और बछड़ी क्या हो जाता है, ये गाय का या घोड़ा या घोड़ी का बेबी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। लार्वा की बात करें तो ये कीट का होता है भाई, कीट के लिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तो होता क्या है, जो तिलचट्टा होता है इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, निफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निफ बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, मछली। हम देखेंगे पहले दिया गया है सिग्नेट, हंस और सिग्नेट के बीच क्या संबंध है, तो क्या है, हंस का युवा जो बेबी होता है या बच्चा होता है उसे सिग्नेट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं मछली के बच्चे को क्या शावक बोलते हैं, शावक तो शेर का बच्चा होता है भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर बात करें हिरण के बच्चे को, तो हिरण का बच्चा तो फोन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और हेल और फ्राई ये तो गलत ही है भाई। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है तुर्की, इसे कर देते हैं टर्की, क्या, टर्की। और टर्की और पोल्ट्री, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टर्की और पोल्ट्री। टर्की क्या है, टर्की जो होता है उसका युवा रूप जो होता है वो क्या होता है, पोल्ट्री होता है। टर्की क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोग मुर्गे को देखते हैं मुर्गा होता है, उसी प्रकार का एक पक्षी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टर्की। और उसका जो युवा रूप होता है यानी उसका बेबी होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन एक हम लोग कर चुके हैं व्रत और चाप का, और ये थोड़ा सा अलग है उससे क्वेश्चन। हम देखेंगे दिया गया है व्रत का संबंध जिस प्रकार से चाप है, व्रत में क्या होता है भाई, चाप लगाए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें देखना है कि पौधे में क्या होगा भाई, पौधे में। तो हम देखेंगे जिस प्रकार से व्रत में क्या होता है, चाप का यूज होता है, पौधे में क्या होगा भाई, पौधे में क्या क्लोरोफिल, तो भाई पौधे में क्लोरोफिल तो नहीं।
प्लाज्मा, प्लाज्मा तो पौधे में पाई नहीं जाता भाई, पेड़ की बात कर रहा है, पेड़ और पौधा। तो हम देखेंगे जिस प्रकार से व्रत में क्या होता है, चाप होता है, पौधे में तना होती है, क्या होती है, तना होती है भाई। हम देखेंगे ओम मीटर का संबंध किससे है, प्रतिरोध से है, किससे है, प्रतिरोध। तो हमें जानना है कि जाइमोमीटर का संबंध किसके साथ होगा। तो चलिए बताइएगा जाइमोमीटर का संबंध किसके साथ होगा। तो जाइमोमीटर जो होता है वो किण्वन की डिग्रियां मापने के काम आता है, किण्वन में डिग्रियां मापने के काम आता है कौन, जाइमोमीटर। तो चलिए यहाँ पे आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आगे अगर बात करें क्या लिखा गया है, अगर हम देखेंगे पुलोवन और ऊन के बीच क्या संबंध है, तो हम देखेंगे ऊन से क्या किसका निर्माण किया जाता है, प्लोवन का निर्माण किया जाता है। तो हमें देखना है कि उसी प्रकार से किससे किसका निर्माण होगा। तो हम देख पा रहे हैं ऊन से प्लोवन का, तो हम कह सकते हैं ग्लास। ग्लास का मतलब क्या है, ग्लास का मतलब यहाँ पे कांच है, पानी पीने वाली ग्लास नहीं है, ठीक है। ग्लास का मतलब क्या है, कांच। तो कांच से किसका निर्माण होता है, प्रिज्म का निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है वाइंड और रिलीज, वाइंड और रिलीज के बीच जैसा संबंध है वैसा ही संबंध हमें देखना है। जिस प्रकार से वाइंड और रिलीज के बीच में संबंध है वैसा इन चार ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में से किसके बीच है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। तो हमें देखना है अपोजिट रूप कहाँ पे दिया गया। अगर हम देखें वास्तविक, यानी वास्तविक क्या है, वास्तविक और नकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। वास्तविक है और एक नकली है तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो आंसर हमारा भी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। बाकी हम देख पा रहे हैं चालाक और स्मार्ट क्या है, समानार्थी हैं, एक ही बात है। दोष और आलोचना एक ही बात है। भव्य और चमत्कार एक ही समानार्थी शब्द है। और हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। फिर से हम देख पा रहे हैं अभी एक चाप वाला क्वेश्चन किया था, अगला क्वेश्चन फिर से चाप वाला है। हम देख पा रहे हैं व्रत में क्या होता है, चाप होता है। तो फूल में क्या होंगी, उसमें हमने देखा था पौधे में क्या थी, तना थी। तो फूल में क्या हो जाएगी, पत्ती हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, पत्ती। आंसर क्या हो जाएगा। वैसे भी क्या गंध और रंग और इत्र नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से व्रत में चाप होते हैं, पौधे में क्या होता है, पौधे में तना होती है और फूल में पत्तियां होती हैं। चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है डॉल्फिन। और डॉल्फिन का संबंध किससे, यानी डॉल्फिन मतलब मछली का संबंध किससे, क्लिक से। क्लिक से है तो सियार का संबंध किससे होगा। तो मछली और क्लिक के बीच क्या संबंध है। तो मछली की जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, मछली क्या करती है, क्लिकिंग करती है, क्लिकिंग यानी क्लिक करती है। और उसी प्रकार से सियार कैसा साउंड निकालता है, तो हम देखेंगे कैसा साउंड निकालता है, हो का साउंड निकालता है। कैसा साउंड, हो का साउंड निकालता है। तो आंसर हो जाएगा हो। 3 और है। चलिएगा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है क्रमिक और अचानक। तो हमें देखना है तथ्यात्मक का क्या हो जाएगा। तो क्रमिक और अचानक के बीच क्या संबंध है। मान लीजिए कोई चीज़ है क्रमिक रूप से चल रही थी, क्रम से चल रही थी और एकदम अचानक से चल पा रही है। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, क्रमिक और ये क्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो तथ्यात्मक मतलब तथ्य के साथ, मान लीजिए कोई किसी केस की जांच करनी है तो तथ्य के साथ में की जा रही है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काल्पनिक, यानी तथ्य की ज़रूरत नहीं है उसे, काल्पनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा इसका अपोजिट रूप। चलिए एक क्वेश्चन और इसके बाद बचा हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, इसका आंसर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मछली पालन, तो वही हमें देखना है। तो बकरी, ये तो गलत हो जाएगा भाई, बकरी मधुमक्खी पालन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। और केचुए की बात करें तो केचुए की खेती को क्या बोलते हैं, फर्मी कल्चर बोलते हैं। रेशम के कीट का उत्पादन कैसे, रेशम कीट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
चलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने गाइडेंस गुरु के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके गाइडेंस गुरु के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप देख पाएंगे इस तरीके के लोगो, जिसमें लोगो होगा वो गाइडेंस गुरु का एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करिएगा। और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी, उसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी इसकी PDF। तो चलिएगा, अगर आपने अभी तक डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड करिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं दानी और लालची क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो हमें देखना है प्रतिरोधी का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो भाई प्रतिरोधी, हिंसक, एक ही समानार्थी शब्द है, उदासीन, उदासीन है भाई। शत्रुवत, ये भी क्या है, समानार्थी। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी का दयालु हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही और धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।